नमस्कार, मैं आकाश त्रिपाठी अंकित आप सभी का स्वामी विवेकानंद स्कूल बरुआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल विवेकानंद क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार पुनः मैं भौतिक विज्ञान अध्याय द्वितीय मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के साथ उपस्थित हूं, जो आपके 10th बोर्ड एग्जाम तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? जो मनुष्य नेत्र है, मानव का नेत्र होता है, ये उसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पर बनता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर कार्निया, दूसरा ऑप्शन है परितारिका, तीसरा ऑप्शन है पुतली और चौथा ऑप्शन है रेटिना या दृष्टि पटल। तो गायस, जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो हमारे नेत्र पर रेटिना पर बनता है, जिसे हिंदी में हम दृष्टि पटल कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? यहाँ पर ये आपको बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। पहला ऑप्शन है अपवर्तन के सिद्धांत पर, दूसरा ऑप्शन है प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, तीसरा ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो तारे का टिमटिमाना है यह अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? आपको ये बताना है कि जिस व्यक्ति को पास रखी वस्तु साफ नहीं दिखेगी उसे कौन सा रोग होगा? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या वर्णांधता। तो गाइस, इसके लिए जो ट्रिक है आपको ध्यान रखना है कि जो वस्तु दिखाई देती है वही यहाँ पर रोग होता है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, अर्थात उसको निकट का दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे है क्या, पास रखी वस्तु नहीं दिख रही है, दूर की वस्तु दिखाई दे रही है। जब दूर की वस्तु दिखाई दे रही है, जो दिखता है वही दोष होता है। तो दूर की वस्तु दिखाई दे रही है मतलब निकट स्थित वस्तु साफ नहीं दिख रही है, निकट की नहीं दिख रही है अर्थात दूर की दिखाई दे रही है। तो दूर की जब दिखाई दे रही है तो उसके हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। इसीलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो वस्तु दिखती है वही दोष होता है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? यहाँ पर चंद्रमा पर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखने वाला है उसे? पहला ऑप्शन है नीला, दूसरा उजला, तीसरा लाल, चौथा काला। चूँकि चंद्रमा पर जो होता है वो वायुमंडल नहीं होता है, तो वायुमंडल के कारण वहाँ पर रंगों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, वर्ण विक्षेपण नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो आकाश का रंग होता है वो हमें काला प्रतीत होता है। अगर पूछे क्यों काला दिखाई देता है तो उसका आंसर आप यही लिख देंगे कि चूँकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? यहाँ पे आपको बताना है कि जब कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश पुंज जो है वो प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो कौन सा सबसे अधिक झुकता है? तो इसका जो क्रम प्राप्त होता है वो VIBGYOR होता है। देख सकते हैं वायलेट सबसे नीचे है, बैंगनी सबसे नीचे है, तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन जो है वो सबसे अधिक होगा। इसलिए इसका ऑप्शन यहाँ पर C राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? तो जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा उसकी सबसे अधिक हो जाएगी तरंग दैर्ध्य। अर्थात जिस रंग का, यहाँ पर उल्टा होता है, अगर प्रकीर्णन ज़्यादा हो रहा है या विचलन ज़्यादा है तो उसकी तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगी। तो यहाँ पर बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम हो जाएगी। कम पूछता, आप यहाँ पे पूछता कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है तो बैंगनी रंग हम बताते, लेकिन चूंकि यहाँ पे पूछ रहा सबसे अधिक किसकी है तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न भी आता है कि जो रेलवे के सिग्नल होते हैं वो लाल क्यों बनाए जाते हैं? तो उसका आंसर ये हो जाएगा क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए दूर से दिखाई दे जाते हैं और
खतरे के जो सिग्नल होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? आपको ये बताना है कि अगर आपकी फोकस दूरी बढ़ गई है नेत्र की लेंस की तो कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा। पहला ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूसरा ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, तीसरा ऑप्शन है जरा दूर दृष्टिता और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब फोकस दूरी अधिक हो जाएगी तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो सही से नहीं बनेगा, अर्थात उस व्यक्ति को जो है आपके निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। और जब निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो उसको पास की वस्तु दिखेगी, दूर की नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जब फोकस दूरी अधिक हो जाएगी तो वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है, तो दूर का उसे दिखने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस, तीसरा वलयाकार लेंस, चौथा बाइफोकल लेंस। तो जो मानव नेत्र होता है उसमें उत्तल लेंस पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि मनुष्य के नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न आज के लिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पहला कांच की सिल्ली, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा उत्तल लेंस, चौथा प्रिज्म। तो गाइस, जो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए एक त्रिभुजाकार होता है, आकृति होती है, जिसे हम प्रिज्म कहते हैं, जिसमें 5 सतहें होती हैं, 5 सतहों से मिलकर के बना होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम प्रिज्म का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आज के लिए, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? यहाँ पे आपको बताना है कि नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। पहला ऑप्शन है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, दूसरा ऑप्शन है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक उल्टा तथा छोटा और चौथा ऑप्शन है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो वहाँ पर जो नेत्र होता है वहाँ पे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है तथा छोटा बनता है। नेत्र हमारा जो है वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, लेकिन जिसे मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क को जो आभास होता है वो सीधा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है इस परीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न आज के लिए, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। यहाँ पर निकट बिंदु पूछा जा रहा है कि निकट बिंदु क्या है स्वस्थ मनुष्य के लिए, निकट बिंदु कितना होता है? तो निकट बिंदु सबसे पहले जान लेते हैं कि स्पष्ट आँख की, स्वस्थ आँख की वह न्यूनतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु को नेत्र स्पष्ट रूप से देख पाता है उसे हम निकट बिंदु कहते हैं। तो जो स्वस्थ आँख के लिए मनुष्य का निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा कि 25 सेंटीमीटर जो है वो स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु है। 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को निम्नतम दूरी जो है यहाँ पर रखी वस्तु को नेत्र स्वस्थ रूप जो है स्पष्ट रूप से देख पाता है। अगर इससे कम दूरी पर रखते हैं तो फिर नेत्र की जो है समंजन क्षमता स्पष्ट रूप से कार्य नहीं करती है, फोकस दूरी को स्पष्ट रूप से वो समायोजित नहीं कर पाता है, अर्थात जिसके फलस्वरूप वस्तु में धुंधली नजर आती है। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आज के लिए, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो रंग या वर्ण सबसे अधिक कौन सा विचलित होता है? तो मैंने बताया आपको कि जब कोई भी प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश होता है, प्रकाश पुंज होता है जो सूर्य से होकर के गुजरता है, तो जो रंग प्राप्त होता है वो VIBGYOR, वै नी आह पीनाला, VIBGYOR, विबिग्योर। तो सबसे ऊपर जो होता है इस क्रम में रेड होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर येलो होता है, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। तो जो सबसे नीचे होता है यहाँ पर सबसे अधिक विचलित होने की बात कर रही है, अर्थात बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। तो इस पूरे क्रम में बैंगनी रंग सबसे नीचे पाया जाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, पहला ऑप्शन है जरा दूरदृष्टिता, दूसरा समंजन क्षमता, तीसरा निकट दृष्टिता और चौथा है दीर्घ दृष्टिता। तो गाइस, यहाँ पर मनुष्य के नेत्र के द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करके
वस्तुओं को देख पाने की क्षमता को ही हम समंजन क्षमता कहते हैं। हमारा मनुष्य का जो नेत्र होता है वो पास की रखी वस्तु को भी स्पष्ट रूप से देख सकता है, दूर से भी रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। अर्थात मानव नेत्र के द्वारा इस फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को ही हम समंजन क्षमता कहते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो हमारा जो नेत्र होता है, नेत्र लेंस होता है, उसमें ये फोकस दूरी को समायोजित कौन करता है, आपको यह बताना है। पहला ऑप्शन है परितारिका, दूसरा ऑप्शन है पुतली द्वारा, तीसरा ऑप्शन है दृष्टिपटल द्वारा और चौथा ऑप्शन है पश्चमाभि पेशियों द्वारा। तो गाइस हमारी जो नेत्र होती हैं, हमारा नेत्र होता है, नेत्र लेंस होता है, उसमें पश्चमाभि पेशियों के द्वारा जो है वो नेत्र लेंस नेत्र में लटका रहता है, ठीक है। और ये पश्चमाभि पेशियाँ जो होती हैं वो फोकस दूरी को समायोजित करने का कार्य करती हैं। इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा कि जो मनुष्य की आंख में पश्चमाभि पेशियाँ होती हैं वो फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता रखती हैं, उन्हीं के द्वारा फोकस दूरी को समायोजित किया जाता है और जो नेत्र है वो पास और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ आँख के लिए दूरी बिंदु होता है या दूर बिंदु, यहाँ पे पूछा गया है कि दूर बिंदु या दृष्टि विस्तार कितना होता है। इसको दूर बिंदु को हम दृष्टि विस्तार भी कहते हैं। यह आपको बताना है कि स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु या दृष्टि विस्तार कितना होता है। अर्थात स्वस्थ आँख के लिए वह अधिकतम बिंदु, वह बिंदु जहाँ पर रखी वस्तु को नेत्र स्पष्ट रूप से देख सकता है, उसे हम दूर बिंदु कहते हैं। तो स्वस्थ आँख के लिए जो दूर बिंदु होता है वह अनंत होता है, अनंत से 25 सेंटीमीटर इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर निम्नतम है और जो दूरतम है वो आपका अनंत हो जाएगा, अनंत से 25 सेंटीमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। आपको यहाँ पर बताना है कि जो 4 नीचे रोग दिए हुए हैं इसमें किस रोग को हम दोनों लेंसों का प्रयोग करके दूर करते हैं। अवतल और उत्तल लेंस भी लगाएंगे और कैसा होगा, द्विफोकसी लेंस होगा। तो पहला ऑप्शन निकट दृष्टि दोष। गैस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दीर्घ या दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो आपका जरा दूर दृष्टि दोष है, यहाँ पर जरा दृष्टि दोष है, इसमें जो है दूर करने के लिए, इसे दूर करने के लिए उत्तल और अवतल दोनों लेंसों से बने बेलनाकार द्विफोकसी लेंसों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि जरा दूरदृष्टिता को दूर करने के लिए उत्तल और अवतल लेंस के द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो गाइस यहाँ पर नेत्र के द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं। जब यह समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तो हमारे नेत्र में कौन सा रोग हो जाता है। निकट दृष्टि दोष बिल्कुल नहीं। जब निकट दृष्टि दोष कब हो जाएगा, ये आपको बताया है कि मैंने इस प्रकार के दोष में जो है निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की नहीं। तो ये कब ऐसा होगा, जब फोकस दूरी आपकी जो है वो कम हो जाएगी। और दूर दृष्टि दोष इसका उल्टा हो जाएगा। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, जब समंजन क्षमता कम हो जाती है तो नेत्र हमारी वस्तुओं को जो जिनको हम देखना चाहते हैं उन पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणों को अच्छी तरीके से समायोजित नहीं कर पाता है, इसलिए इस पर जो है स्पष्ट चित्र हमें नहीं दिखाई देता है। अर्थात जरा दृष्टि दोष जो है वो समंजन क्षमता क्षीण हो जाने के कारण हो जाता है यहाँ पर, इसलिए सी इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18वां प्रश्न, श्वेत रंग कितने रंगों से बना होता है। श्वेत रंग का तात्पर्य यहाँ पर है सूर्य से प्राप्त प्रकाश को हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। कितने रंगों का बना होता है, तो VIBGYOR 1 2 3 4 5 6 7 7 रंगों से यह बना होता है आपका श्वेत सूर्य का प्रकाश। वैनी वैनी आह पीना ला, वैसे हो गया आपका बैंगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। ये 7 रंग जो होते हैं ये श्वेत प्रकाश
से जो है श्वेत प्रकाश इन 7 रंगों से बना होता है। आज के लिए 19वां प्रश्न, आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण तथा अगला ऑप्शन है यहाँ पर अपवर्तन के कारण, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का रंग मुख्य रूप से प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है वो नीला दिखाई देता है। अगर यहाँ पे प्रकीर्णन ऑप्शन नहीं होता तो फिर आपका अपवर्तन सही हो जाता, लेकिन जब प्रकीर्णन रहेगा तो आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और ये कई बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, ये कंफ्यूज करने के लिए। आज के लिए अंतिम प्रश्न, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? यहाँ पर आपको बताना है कि किस रोग में जो हमारा नेत्र लेंस होता है वो उसका जो क्रिस्टल लेंस होता है वो धुंधला हो जाता है और अपारदर्शी हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को जो है स्पष्ट नहीं दिखता है। निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दूरदृष्टिता। यहाँ पर तो जो जरा दूरदृष्टिता है, यहाँ पर इसको दूर करने के लिए आपको भी बताया कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस का द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को या दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और जो निकट दृष्टि दोष है उसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो मोतियाबिंद होता है उसमें हमारा जो नेत्र लेंस होता है वो धुंधला हो जाता है, जिसके कारण हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, और इसलिए इसका ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। लेकिन अगर यह वीडियो आपको आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। इस वीडियो से आपके मित्र भी लाभान्वित हो सकें, इसलिए उन्हें यह शेयर करें। और प्लीज़ अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ने के लिए 9621727242 पर आप मुझे मैसेज करें और मुझे बताएं आप किन किन बिंदुओं पर या किस किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।